हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है। वैसे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए या ना आए, पर कमेंट बहुत अच्छे अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। ये ब्लॉग जो है वो मंडे का है। मंडे को मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की, क्योंकि ट्यूसडे से जो है नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे चैत्र के नवरात्रे गुड़ी पड़वा था उस दिन, तो उस दिन साफ़ सफाई हो नहीं पाएगी। तो नवरात्रों के एक दिन पहले मंदिर की पूरी साफ़ सफाई करके माता रानी को स्नान वगैरह करा देते हैं हम लोग, और उनके वस्त्र वगैरह चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ ये मार्बल की माता रानी है, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता है, साथ ही गणेश जी हैं। ये मार्बल के बने हुए हैं, इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 फीट की हैं और ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। मतलब ये हमारे पुराने वाले घर में रखी हुई थी, पापा जी ने इनकी चलित प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। अब वो लोग क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं, उन लोगों से इनकी सेवा नहीं बनती है, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उतनी पूजा पाठ अच्छे से हो नहीं पाती थी। तो इसलिए हम लोगों ने ये मंदिर बनवाया और नए घर में माता रानी की स्थापना कर ली है। तो माता रानी के आने के बाद से जो ये मंदिर है ना, बहुत ही भरा भरा सा लगने लगा है। और स्पेशली हमने ये मंदिर माता रानी के को ध्यान में रख कर के बनवाया था कि 3 माता रानियों की जो है मूर्तियाँ आ जाएं, गणेश जी आ जाएं। साथ में ये जो बॉक्सेस बनवाए थे, इसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी, राम दरबार रखे हुए हैं, शिव जी, मतलब ऐसे कुछ भगवान जी आ जाएं। और क्योंकि माता रानी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा बड़ा मंदिर हमें बनवाना था। तो हमने लकड़ी का ये सागौन का मंदिर हमने बनवाया और माता रानी के मेजरमेंट के हिसाब से ही इसको बनवाया। तो आज इस मंदिर की पूरी हमें साफ़ सफाई करनी थी। मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि पूरी साफ़ सफाई मैं अकेले कर सकूं। और मेरे घर में मंदिर की जब भी साफ़ सफाई होती है तो मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ देते हैं, क्योंकि जो मूर्तियां हैं वो काफ़ी हैवी हैं और वो अकेले उठ नहीं पाती हैं। और मेरी बेटी को भी मैं सिखा रही थी कि देखो आपको भी इस तरीके से करना चाहिए। तो मैं जैसे जैसे करती जा रही थी उसको बताती जा रही थी कि आप भी ऐसे ऐसे करते जाओ। तो उसको इंटरेस्ट भी है करवाने का और वो करती भी है। साथ ही साथ ये होता है ना कि अगर हम बच्चों से कुछ काम करवाते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी जागता है, कुछ चीज़ें वो सीखते भी हैं। और ज़रूरी है बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बाकी काम आए या ना आए, थोड़ा बहुत कुकिंग और पूजा पाठ तो ज़रूर ही आनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे पूजा पाठ करने लगते हैं तो उससे उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, वो बहुत हम्बल हो जाते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है, जो लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं उन लोगों का जो नेचर है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। और देखिए हमारे धर्म का नॉलेज बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को अपने साथ किसी भी धार्मिक काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बच्चों को अपने साथ ज़रूर लगाना चाहिए। तो देखिए मैं ऊपर चढ़ कर के ये मंदिर के जो शिखर है इनकी सफाई कर रही थी। वैसे तो मैं मंदिर की डेली डस्टिंग करती हूँ, जब भी मैं पूजा करती हूँ तो 1-2 दिन छोड़ करके मैं जो है मंदिर पे कपड़ा मारती रहती हूँ। और मंदिर को वैसे उन्होंने कॉलिन से साफ़ करने के लिए मना किया था, तो लेकिन अब काफ़ी पुराना हो गया है मंदिर, और दीपक और धूप बत्ती जलते जलते मंदिर जो है थोड़ा सा उसकी शाइन कम हो गई है। तो इस बार हमने कॉलिन से साफ़ किया और हम अगली बार जो है मंदिर को सोच रहे हैं कि इसमें पॉलिश भी करवाएंगे। तो क्योंकि सागौन का मंदिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिश करवा लीजिए तो मंदिर नया सा हो जाता है। मंदिर की साफ़ सफाई हमने लगभग शाम को 5 बजे स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद आप यकीन मानिए साफ़ करते करते हमें मंदिर को लगभग 9 बज गए थे रात के। और उसके बाद फिर हम लोग जो है पूजन सामग्री लेने मार्केट चले गए, क्योंकि मंदिर को जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो 3 घंटे हमें लगने ही होते हैं। और इतना टाइम मुझे लगता है कि इजीली किसी भी घर में अगर मंदिर वगैरह साफ़ करते हैं आप तो लग ही जाता है, मंदिर छोटा हो या बड़ा। क्योंकि मंदिर में क्या होता है ना कि कचरा बहुत हो जाता है, जैसे आप अक्षत चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रोली चंदन चढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना मैं कितना भी बचा लूँ पर थोड़ा बहुत तो नीचे आ ही जाती हैं। डेली बेसिस पे मैं जो है ना ये जो मैट्स है ना इनको बिछाने के बाद मंदिर में बिछा देते हैं, और उसके बाद जो भी अक्षत पुष्प वगैरह चढ़ाती हूँ तो उसको मैं कपड़े से रेगुलर साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद भी काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि जो माता रानी स्थापित हो जाती है ना तो उनको हटा करके मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, वो तो स्थापित ही रहती है। वो जो है 3-4 महीने में एक आध बार ही उठाते हैं उन्हें और उसके बाद साफ़ करते हैं। तो मोस्टली तो देखिए दिवाली
और दोनों नवरात्रों पर ही उनके वस्त्र वगैरह चेंज करते हैं हम लोग, तो उनको हटा करके पूरा मंदिर साफ़ करते हैं। वैसे कभी अगर बीच में टाइम मिल जाता है तो हम तब भी सफाई कर लेते हैं, या कोई तीज त्यौहार आ जाते हैं बीच में तो भी हम लोग मंदिर की जो है डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब माता रानी आ गई थी, उनको हमने स्टडी टेबल पर रखा था बच्चों के, क्योंकि ये मार्बल की हैं तो इन्हें बहुत बचा करके रखना पड़ता है। मार्बल के खंडित होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग है ना इनको ऐसी सेफ जगह पे रखते हैं ताकि थोड़ा सा भी एक दूसरे से टच ना हो और ज़रा सा भी स्क्रैच वगैरह ना आए इनके ऊपर। तो माता जी काफ़ी पुरानी हैं, मतलब बहुत टाइम हो गया है इनको घर में स्थापित किए हुए। पहले ये पुराने वाले घर में थी, अब ये हमारे यहाँ नए वाले घर में आ गई हैं। तो ये सरस्वती माता हैं। इनका वेट मैं आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 3-4 kg के आसपास तो इजीली होगा, इवन 5 kg हो तो कम नहीं होगा। काफ़ी वेटेड हैं, इसलिए इनको ना बहुत आसानी से, मतलब बहुत ही सहूलियत के साथ और बहुत ही मतलब उससे उठाना पड़ता है। और देखिए उनको शैम्पू से हम लोग वॉश करके स्नान करा रहे हैं। वैसे तो बहुत गंदी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत दिनों में स्नान कराते हैं तो उनको स्नान करा दें। भाव रूप से तो मैं हर में स्नान कराती हूँ रोज़ ही, मतलब जल के छींटे दे करके उनकी पूजा करती हूँ। पर ऐसे जो है उनको उठा करके रख करके वस्त्र बदल करके उनको स्नान कराना काफ़ी मुश्किल होता है। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है इनकी साफ़ सफाई करना। तो देखिए अब सरस्वती माता की हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं और उनको अच्छे से स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से पोंछ करके नए वस्त्र उनको धारण करा देंगे आज ही हम लोग, क्योंकि कल जब गुड़ी पड़वा रहेगा या नवरात्रि का फर्स्ट डे रहेगा तो हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हम जो है उस दिन कर पाएँ, माता रानी के वस्त्र बदल पाएँ। तो इसलिए हम लोग एक दिन पहले से ही वस्त्र वगैरह बदल देते हैं माता रानी के, और पूरी तैयारी जो है मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि एंड मूवमेंट पे कलश स्थापना करना, नवग्रह स्थापित करना, जवारे बोना और पूरी जो चौकी सजाना है वो उसी दिन करनी होती है, तो उस दिन इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए ये सारी तैयारियाँ हम लोग एक दिन पहले से कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि मंदिर की साफ़ सफाई सभी लोग एक दिन पहले से ही करते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे साफ़ सफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए अभी जब माता रानी पूरे वस्त्र धारण कर लेंगी और माला वगैरह सब पहन लेंगी ना, तब बहुत ही सुंदर लगेंगी माता रानी। तो ये जो वस्त्र है ना, ये हम खुद लेकर आते हैं मार्केट से और सिलवाते हैं टेलर से, क्योंकि सिले सिलाए जो वस्त्र हम लेकर आते थे पहले, तो वो जो है ना बहुत अच्छी फिटिंग उनकी नहीं आती है। तो देखिए ये मैंने उठा करके उनको उनके स्थान पर रख दिया है, और रखने में भी मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसा डर लगता है कहीं हाथ से स्लिप ना हो जाए, और काफ़ी वेटेड है तो इसलिए बहुत संभाल के हमें काम करना पड़ता है। तो देखिए अब आ गई थी लक्ष्मी माता जी की बारी, और ये थोड़ा सा हल्की है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इनको मैं ही ले आई थी उठा के, और मैंने स्नान भी करा दिया था। और सरस्वती माता जी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उन्हें मैं उठाने में मुझे थोड़ा सा रिस्क लगता है। पर आज पहली बार मैंने उठा के उनको स्थापित किया तो देखा कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी अकेले भी। तो देखिए लक्ष्मी माता जी को स्नान करा रही हूँ मैं। अच्छे से उनको जो है ना रगड़ के क्लीन कर देंगे, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए, और उसके बाद इनको भी अच्छे से ड्राई करके और नए वस्त्र धारण करा देंगे। तो आप लोग अपने मंदिर की साफ़ सफाई कैसे करते हैं और किस तरीके से पूजा करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो पूजा पाठ से रिलेटेड, नवरात्रे से रिलेटेड, उसके भी मुझे बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। वैसे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा है कि नवरात्रे की डेली पूजा का ब्लॉग आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज से मैं जो है पूरा ट्राई करूँगी नवरात्रे के डेली ब्लॉग्स जो है अपलोड करने की। ये मंदिर की साफ़ सफाई का ब्लॉग जो है वो मैं आज, क्योंकि कल जिस दिन मंदिर की साफ़ सफाई की उस दिन हमें बहुत लेट हो गया था। लेट नाइट हम 10-11 o'clock घर आए थे, मतलब शॉपिंग करके, और उसके बाद मतलब भगवान जी की पूरी चीज़ें खरीद वगैरह के आए थे। शॉपिंग हम अपनी नहीं करने गए थे, भगवान जी की पूजन सामग्री वगैरह ही लेने गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं ये ब्लॉग कल नहीं अपलोड कर पाई, इसलिए इसको मैं आज ट्यूसडे के दिन अपलोड कर रही हूँ। आज ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना अगला ब्लॉग, जो कि नवरात्रि के कलश स्थापना का ब्लॉग है, वो अपलोड कर दूं। तो डेली की पूजा का ब्लॉग मैं डेली के डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो एक दिन बाद ही अच्छे से ब्लॉग अपलोड हो पाता है, क्योंकि एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम
लग जाता है। तो आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। कमेंट्स जो है ना हम लोगों के लिए इंकरेजमेंट का काम करते हैं, तो अगर आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। तो इसके साथ ही देखिए मैंने दुर्गा माता की भी स्नान करा दिया था दुर्गा माता जी को, और उनको भी वस्त्र वगैरह पहना करके उनके स्थान पर स्थापित कर दिया था। तो इस तरीके से देखिए तीनों माता जी को हमने साफ कर लिया था, नहला दिया था, स्नान करा दिया था। उसके बाद अब बारी आती है गणेश जी की। तो गणेश जी को भी स्नान कराएंगे और उनको भी वस्त्र वगैरह पहना करके उनके स्थान पर बैठा देंगे। तो गणेश जी का जो वस्त्र है ना, जो माता जी के साथ पिंक कलर का वस्त्र बना था वो हम लेकर नहीं आ पाए थे, शॉप पर ही था। तो आज मैं अभी उनको पुराने वाला ही पहना दूंगी और कल जो है मैं जाऊंगी और उनका वस्त्र लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी तो पहनाना ज़रूरी था तो अभी हमने वही पहना दिया था। अब उनका वस्त्र जो है दूसरा नया वस्त्र ले आऊंगी। तो गणेश जी को भी हमने स्नान करा दिया और उसके बाद उनको भी अच्छे से दूसरे कपड़े से पोंछ लिया और उसके बाद उनको भी तैयार करके वस्त्र वगैरह पहना करके उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो इस प्रकार से जो मेरे घर में मंदिर है ना, उसकी साफ सफाई में हम पूरा परिवार लगते हैं और सभी का पूरा योगदान रहता है साफ सफाई करने में मंदिर की, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा हो जाता है और टाइम भी बहुत लगता है। बच्चों को तो मैं इसलिए शामिल करती हूँ कि इससे वो सीखेंगे कुछ करना, और मेरे हस्बैंड का शामिल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अकेले मेरे बस का नहीं रहता पूरा कर पाना। तो अब जो है छोटे भगवान जी की बारी आ गई थी, यानी पीतल के जो भी मेरे पास विग्रह हैं उनकी साफ़ सफाई करनी थी। गणेश जी को स्थापित करने के बाद मैंने जो पीतल के विग्रह हैं उनकी साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी। और पीतल के विग्रहों को जो है हम पीताम्बरी से साफ़ करते हैं। पीताम्बरी का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, डीमार्ट में एक दूसरा पाउडर मिलता है, मैं वो उसका यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। कभी मैं उसका आपको जो है पैकेट दिखाऊंगी कि नाम क्या है उसका, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। तो बस मैंने ये वो ले लिया था पीताम्बरी का पाउडर और बस उनको ना हाथ से ऐसे लगा दिया और उसके बाद एक नया टूथब्रश लेकर के मैं उनको रगड़ दूँगी। तो क्या होता है, पीतल के विग्रहों को जब हम डेली स्नान कराते हैं तो उनमें पानी के दाग लग जाते हैं, उनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो हमारे विग्रह हैं उनकी खूबसूरती बहुत कम हो जाती है और वो गंदे गंदे से दिखने लगते हैं। तो मैंने सिर्फ पानी के दाग हटाने के लिए ही जो ये पीताम्बरी लगाई थी। अदरवाइज़ मेरे विग्रह जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और ये ब्लैक पॉलिश में है, तो ज़्यादा मैं रगड़ूंगी तो इनकी ब्लैक पॉलिश निकलेगी। तो मैंने हल्का हल्का सा उनको रगड़ा, जहाँ जहाँ पर पानी के दाग थे बस उतना ही मैं क्लीन करूँगी। तो देखिए गणेश जी को मैं साफ़ कर रही थी और साफ़ करने के बाद गणेश जी बहुत ही सुंदर चमकने लगे थे। देखिए कितने प्यारे गणेश जी चमक रहे हैं। तो बस उनको मैं अब अच्छे से रगड़ करके पोंछ दूँगी। जितने भी पीतल के विग्रह हैं उनका मैं रोज़ स्नान कराती हूँ, इस वजह से पानी के दाग जो हैं वो काफ़ी लग जाते हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद गणेश जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और एकदम अच्छे से चमक गए हैं, बिल्कुल नए जैसे दिख रहे हैं। साथ ही मैंने उठाई अब माता जी लक्ष्मी माता की जो पीतल का विग्रह है उनको उठाया और अब उनको भी मैं साफ़ करूँगी। तो मैंने पीताम्बरी लगाई और लगा करके ये नया ब्रश लिया है मैंने टूथब्रश, और उससे मैं वॉश करूँगी, क्योंकि हर जगह फिंगर नहीं जाती है ना, तो ब्रश अच्छे से चला जाता है और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो माता जी को क्लीन करने के बाद पोंछ करके उनको उनके स्थान पर बैठा दूंगी। और उसके बाद मैंने साफ़ किए थे घर पूजा के बर्तन, क्योंकि पूजा के बर्तन भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। दूसरे दिन सुबह बाई नहीं आने वाली थी, मेरी मेड नहीं आई थी, तो जो है मुझे इतना टाइम नहीं मिलने वाला था कि मैं सारे काम कर पाऊँ। तो मैंने आज के दिन ही ना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की सोची थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है मंडे को ही करके रखूँगी, ताकि ट्यूसडे के दिन बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो और मैं पूजा अच्छे से कर पाऊँ। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। मेरी आवाज़ पसंद आई हो, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, किसी भी पॉइंट पर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग्स जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का काम करते हैं। आपके ब्लॉग से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।